गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोरियस लीगल वेब। आइए हम लोग वैकेशन के बाद लगभग 12-14 दिन की वैकेशंस के बाद फिर एक बार लीगल चर्चा में जुड़ते हैं। कोर्ट कचहरी के बाद आप लोग से 10-20 मिनट संलाप करते हुए काफ़ी अच्छा लगता है। इससे जो है हमारे नॉलेज की इन्हांस होते हैं, रिवीजन होते हैं और अपने आप में थोड़ा अपडेट रह पाते हैं। तो आइए आज हम लोग काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे इन शॉर्ट और ओनली फॉर द कैप्शन, ओनली फॉर द टाइटल। तो हमारी आज का विषय जो है वो है पावर ऑफ जजेस। जजेस की पावर क्या है वो। तो जब भी आपको जो है आपके दिमाग में ये क्वेश्चंस आता है, ये प्रश्न आता है कि जजेस के क्या पावर होते हैं, खासकर जो जुडिशरी की तैयारी करते हैं तो उनको तो एकदम क्लैरिटी होना चाहिए कि जजेस जो है डेफिनेटली क्या करेंगे। जजेस जजमेंट ऑर्डर को डिलीवर करेंगे, पास करेंगे रिगार्डिंग केसेस। उनके केस इन हैंड, उनके कोई भी केस रहेंगे तो केस को डिस्पोजल करना जजेस मजिस्ट्रेट के काम है। अब हम लोग देखेंगे कि हमारे जो पावर ऑफ जजेस एंड मजिस्ट्रेट्स जो है दोनों सीआरपीसी 1973 और बीएनएसएस 2023। तो आइए हम लोग, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ऑब्जेक्ट, आज की जो लेक्चर, आज के जो हम लोग डिस्कशंस, इसका क्या ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहला ऑब्जेक्ट है अंडरस्टैंड जुडिशियल पावर। जुडिशियल पावर क्या है इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे और कंपेयर सीआरपीसी एंड बीएनएसएस। सीआरपीसी और बीएनएसएस को कंपेयर करेंगे और आइडेंटिफाई की रिफॉर्म्स, और हमारे जो बीएनएसएस आया है तो इसको जो की रिफॉर्म्स है उसको आइडेंटिफाई करेंगे। तो जुडिशियल स्ट्रक्चर्स में हमारे बीएनएस और सीआरपीसी में जो है, बीएनएसएस और सीआरपीसी में जुडिशियल स्ट्रक्चर जो है सेम हियरार्चिकल रिटेन्ड है और मजिस्ट्रेट एंड सेशन कोर्ट्स एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कंटिन्यूड। तो हमारे जो जुडिशियल्स की जो हियरार्ची है जजेस का, जो सबसे कोई भी जूनियर जुडिशरी क्रैक करते हैं तो वो क्या होते हैं, मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, और फिर जाके उन्हीं मजिस्ट्रेट में से कोई चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट बनते हैं, फिर उनका प्रमोशंस होता है। तो इन सब बातों जो है सेम हियरार्चिकल रिटेन रखा गया है। मजिस्ट्रेट एंड सेशन कोर्ट्स का एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कंटिन्यूड रखा है। अब हम लोग कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस में सीआरपीसी में सेक्शन 190 में कॉग्निजेंस लेते हैं कौन, हमारे मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट। इसमें हम लोग का एक वीडियो था कि अगर कोई सेशन जज को लगता है कि मजिस्ट्रेट जो है सही ढंग से कॉग्निजेंस नहीं लिया से प्रॉपर सेक्शंस में, तो डेफिनेटली अगर उसके पास कोई रिवीजन के लिए गया है तो डेफिनेटली वो जो है अपना व्यू रखते हुए उस केस को रिमांड करेगा और या डायरेक्शन देगा, बताएगा कि प्रॉपर सेक्शंस में जो है कॉग्निजेंस लिया जाए। लेकिन हमारे सेशन जज को ये पावर नहीं है कि वो खुद जो है कॉग्निजेंस ले। कॉग्निजेंस लेने का काम किसका है, मजिस्ट्रेट का है, और वो मजिस्ट्रेट करेंगे। तो हमारे सीआरपीसी में सेक्शन 190 है, सेम सेक्शन हमारे बीएनएसएस में 210 में है, यानी कॉग्निजेंस लेंगे, सेम पावर एंड रीजन ऑर्डर स्ट्रेस्ड। और फिर जो है इन्वेस्टिगेशन पावर, कोई अगर कंप्लेंट केस आता है तो हम लोग जानते हैं सीआरपीसी में 156(3) में इन्वेस्टिगेशन करने की जो पावर है वो मजिस्ट्रेट का है। मजिस्ट्रेट
कंसर्न थाना अधिकारी प्रभारी को या थाना को जो एक डायरेक्शन देंगे कि आप इस मैटर में इन्वेस्टिगेट कीजिए, और फिर जो है इस पे जो अपनी जो है क्या कहते हैं डिटेल्स रिपोर्ट जो है एफआईआर लॉन्च करना है नहीं करना है, आप जो है उस पर काम करें। तो इसमें हमारे सेक्शन 156 सब सेक्शन 3 था, सीआरपीसी में हमारे बीएनएसएस में 175 सब सेक्शन 3, तो मैंडेटरी रीजन एंड जुडिशियल सुपरविजन। इसी तरह जो है अरेस्ट एंड रिमांड में सीआरपीसी सेक्शन 167 और बीएनएसएस में 187। पुलिस रिमांड हम लोग जानते हैं मैक्सिमम क्या कहते हैं 15 डेज, इसलिए आप न्यूज में सुनते होंगे कि 14 दिन के जुडिशियल रिमांड में दे दिया, तो हाई 14 दिन, 12 दिन भी दे सकता है, 13 दिन भी दे सकता है, 10 दिन भी दे सकता है, लेकिन चूंकि मैक्सिमम लिमिट 15 डेज है तो 15 डेज के नीचे यानी 14 डेज जो है दिया जाता है। ई रिमांड अलाउड, अभी जो है हमारे बीएनएसएस में ई रिमांड की बातें आया है। इसी तरह जो है जुडिशियल मजिस्ट्रेट की जो पावर है जजेस की बेल पावर्स, वो बेल देंगे, यानी रेगुलर बेल, एंटिसिपेटरी बेल, डिफॉल्ट बेल। व्हाट इज द डिफॉल्ट बेल? डिफॉल्ट अगर मान लीजिए कि एक टाइम पीरियड में उनको जो है 90 डेज के अंदर चार्जशीट जमा करना है लेकिन जमा नहीं कर पाए, तो उनके जो है अधिकार बन जाता है कि बेल पाने का। फ्रेंड्स, इस संबंध में भी हमारे वीडियो है, अगर आप एनडीपीएस के केस में जाएंगे तो फिर वो 90 डेज नहीं 180 डेज इवन जो है और भी ज़्यादा जो है उसका टाइम लिमिट बढ़ सकता है। आप हमारे वीडियो सर्च करेंगे तो आपको डिटेल्स इसमें मिल जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि रेगुलर, एंटिसिपेटरी बेल और डिफॉल्ट बेल, विक्टिम हेयरिंग इन सीरियस ऑफेंसेस, विक्टिम का कोई हियरिंग करना है अगर कोई सीरियस ऑफेंसेस है तो इसमें जो है एविडेंस प्रोसीडिंग, डेफिनेटली एविडेंस, तो एविडेंस प्रोसीडिंग में फिजिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक, हमारे चूंकि अभी जो है जमाना जो है हमारा इलेक्ट्रॉनिक का है, तो इलेक्ट्रॉनिक को भी हमारे एविडेंस का एक पार्ट बनाया गया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड डिजिटल एविडेंस। तो डिजिटल एविडेंस को भी बीएनएसएस में इंक्लूड किया गया है, उसको एक स्थान मिला है। एंड नेक्स्ट जो है प्रोसेस इशुएंस, तो समन एंड वारंट्स, हमें किसी को बुलाना है, किसी को पकड़ना है तो क्या करना पड़ेगा? समन्स या वारंट्स, फिर इलेक्ट्रॉनिक सर्विस रिकॉग्नाइज्ड। एंड प्रिवेंटिव पावर्स में सेक्शन 107 से लेकर 151 सीआरपीसी है। इनहैंस सेफगार्ड्स इन बीएनएसएस में इनको इनहैंस किया गया है। ट्रायल पावर, समरी एंड सेशन ट्रायल। अब हम लोग जानते हैं कि ट्रायल जो है दो तरह का होता है, समरी एंड सेशन ट्रायल। इसके ऊपर भी हमारी वीडियो है, अगर आप हमारे चैनल को सर्च करेंगे तो आप डिटेल्स पाएंगे, समरी ट्रायल क्या होता है, सेशन ट्रायल क्या होता है। उसी तरह टाइमलाइंस इम्फेसिस, इसमें टाइमलाइन इम्फेसिस किया गया है कि जो है ट्रायल जो है एक चूंकि हमारे एक जनमानस में एक जुडिशरी के ऊपर आक्रोश होते जा रहा था कि लंबे समय तक चल रहा है, ट्रायल कंक्लूड नहीं हो रहा है, डेट के ऊपर डेट, तारीख के ऊपर तारीख, तो इसी को ध्यान में रखते हुए टाइमलाइंस इम्फेसिस किया गया है। और फिर जजमेंट एंड सेंटेंस, जो स्ट्रक्चर जजमेंट्स, अब कोई भी जैसे मैंने शुरू में ही कहा कि जो जुडिशरी की तैयारी करते हैं, अगर वो जुडिशरी क्रैक कर लेते हैं, जज बनते हैं, तो डेफिनेटली उनका काम ऑर्डर एंड जजमेंट डिलीवर करना। तो ऑर्डर एंड जजमेंट हवा में तो नहीं करेंगे, डेफिनेटली अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ लॉ, उनकी जो प्रोविजन ऑफ लॉ, केस क्या है, कैसा है, डिटेल्स दोनों पक्ष की बात को सुनते हुए और दोनों पक्ष के आर्गूमेंट को रिकॉर्ड करते हुए, और फिर जो है अपना ओपिनियन रखते हुए, एंड अल्टीमेटली वेरियस हाई कोर्ट के जजेस को, हाई कोर्ट के जजमेंट्स एंड सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स एंड सर्वोपरि सुप्रीमेंट, उनके जो रिलेवेंट जजमेंट्स एंड रिलेवेंट पैराग्राफ को कंसीडर करते हुए, यानी रिफरेंस लेते हुए अपना जजमेंट पास करेंगे।
तो कहने का मतलब है कि जजमेंट एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर जजमेंट्स, विक्टिम कंपनसेशन एक्सपेंडेड। अगर जजेस को लगता है कि यहाँ विक्टिम इनको कोई कंपनसेशन देना चाहिए, हाँ, या उसको एक्सपेंड करना चाहिए, तो यहाँ पे भी जो है हमारे बीएनएसएस में विक्टिम कंपनसेशन एक्सपेंड किया गया है। और फिर जो है इनहेरेंट पावर, हम जानते हैं खासकर जो हमारे हाई कोर्ट में जो इनहेरेंट पावर है कि कोई भी मैटर को सुनने का, तो फिर उस इनहेरेंट पावर का यूज करते हैं। इन द सेंस जो हम लोग अभी जो 528 में क्या कहते हैं CRMP फाइल करते हैं, क्रिमिनल मिसलेनियस पिटिशन फॉर क्वाशिंग ऑफ द एफआईआर, क्वाशिंग ऑफ द कॉग्निजेंस ऑर्डर, क्वाशिंग ऑफ द इंटर प्रोसीडिंग। तो ये जो हमारे हाई कोर्ट को इनहेरेंट पावर दिया गया है, इसलिए दिया गया है कि कोई अगर फॉल्स केस लॉज हो जाता है, उसके ट्रायल की कोई ज़रूरत ही नहीं, अननेसेसरी किसी को क्या कहते हैं एक्यूज्ड बनाया गया और लंबे समय तक वो ट्रायल चलेगा। वो और वो जो है क्या कहते हैं एकदम क्या कहेंगे उसमें, कोई भी एक्यूज्ड जो है वो अपने आप में एक मेंटल ट्रॉमा में चले जाते हैं, वो झेल नहीं पाते हैं, उसको लगता है कि ये क्या जस्टिस है। तो इसीलिए हाई कोर्ट को एक इनहेरेंट पावर दिया गया है, और ये इनहेरेंट पावर जो है काफ़ी हम लोग एक्सरसाइज करते हैं बीइंग एडवोकेट प्रैक्टिशनर्स इन द हाई कोर्ट एंड जनरल अकाउंटेबिलिटी। और फिर हम लोग देखते हैं कि फिलोसॉफिकल शिफ्ट में अगर हम लोग देखेंगे तो देख पाएंगे कि फ्रॉम एक्विस्ट एंड सेंट्रिक देन विक्टिम सेंट्रिक, यानी हमारे जो जुडिशियल फिलोसॉफी है वो क्या है, नेचुरल जस्टिस के ऊपर बेस है। कि नेचुरल जस्टिस इन द सेंस आपके पास कोई केस आया, आप किसी को सुने ही नहीं तो अपना क्या कहते हैं ऑर्डर या जजमेंट पास कर दिए, तो ये नेचुरल जस्टिस नहीं हुआ। यानी दोनों पक्ष को सुनना है, कोई केस आया तो नोटिस इशू कीजिए। आजकल क्या देखते हैं कि कोई इवन सिविल कोर्ट के जजेस को भी देखते हैं कि पहले ही केस आया, पता नहीं किस तरह का जो है कंडक्ट है जजेस की, कभी वो पहले नोटिस में ही लिख देते हैं कि अगर वो अपियर नहीं हो तो एक्स पार्टी जो है क्या कहते हैं ऑर्डर पास कर दिएगा, कोई जजमेंट पास कर दिया जाएगा। तो समन में क्या कहते हैं बीइंग ए प्रैक्टिशनर्स हम लोग इसको काफ़ी क्या कहते हैं इम्पोर्टेंस देते हैं कि नेचुरल जस्टिस को, कि दोनों पक्ष को सुना जाए, दोनों पक्ष की बातों को सुनने के बाद ही कोई निर्णय में पहुंचा जाए। तो फिलोसॉफिकल शिफ्ट में जो है फ्रॉम एक्विज्ड सेंट्रिक एंड विक्टिम सेंट्रिक, फिर उसी तरह फ्रॉम मैनुअल टू डिजिटल, आज जो है हमारी मैनुअल जो व्यवस्था था उससे धीरे धीरे हम लोग जो है डिजिटल की ओर शिफ्ट हो रहे हैं। आप जानते हैं कि हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक ई फाइलिंग के लिए अलग से एक सेंटर खोला जा रहा है। बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में ऑलरेडी खुल चुका है, आगे भी खुलेगा। आप जानते हैं कि हमारे हाई कोर्ट में भी फिजिकल मोड और क्या कहते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जिसको हम लोग वीसी मोड, दोनों से जो है यानी हाइब्रिड मोड से हमारे बहस हो रहा है। इसी तरह डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अगर आपकी उस तरह की पॉसिबिलिटी है और आपकी व्यस्तता है, आप चाहते हैं कि कोई केस में जो है हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के केसेस में हम यहाँ से अपेयर होंगे, रांची से ही अपेयर होंगे, तो हो सकता है आप जो है वहाँ के रजिस्ट्री से ऑफिशियल से कंसल्ट करके आप लिंक मंगा लें, और लिंक मंगाने के बाद जो है आप जो है बहस कर सकते हैं। आपके लिए उसके लिए कोई बाधा नहीं। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि फिलोसॉफिकल शिफ्ट में फ्रॉम मैनुअल टू डिजिटल हम लोग कन्वर्ट हो रहे हैं, और फिर कंक्लूजन्स के तौर पर हम लोग कह सकते हैं बीएनएस मॉडर्नाइज जस्टिस है, एंड जो हमारे सीआरपीसी जुडिशियल पावर स्ट्रेंथ ने वो तो था ही, लेकिन अल्टीमेटली हम लोग कंक्लूजन में कहेंगे कि बीएनएस इज द मॉडर्नाइज जस्टिस एंड जुडिशियल्स पावर स्ट्रेंथ, और जुडिशियल्स की पावर को स्ट्रेंथ किया गया। तो फ्रेंड्स, होप सो कि आपको वीडियो
अच्छा लगा होगा, आपको मेरी कंटेंट जो है समझ में आया होगा, डिस्कशंस फ्रूटफुल है। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो निश्चित रूप से इसको आगे बढ़ाएं, शेयर करें। अगर आपको लगता है ये वीडियो किसी दूसरे के लिए यूजफुल है तो उन्हें वहाँ तक पहुँचाइए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह हम लोग मिलते रहेंगे। अपना कीमती समय 10 मिनट 15 मिनट आप लोग का हमेशा जैसे देते हैं उसी तरह देते रहेंगे। तो वन सेकेंड गुड इवनिंग, फिर मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद।